तो दोस्तों फ्रांस ने जिस जीएन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने से मना कर दिया था, भारत के साइंटिस्ट ने उसे कुछ ही सालों में बना के सबको हैरान कर दिया। इसके बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। बट आज जो डेवलपमेंट हमने डिफेंस सेक्टर में हासिल की है ना, उसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया अब टेक्नोलॉजी के मामले में तो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाला है। तो हुआ यह है कि कल डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया और एक्सपर्ट्स से गेम चेंजर बोल रहे हैं, क्योंकि इससे इंडिया अब लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स डेवलप कर सकेगा। ये एडवर्सरीज के खिलाफ हमें हाई स्पीड और बियॉन्ड विजुअल रेंज बीवीआर कैपेबिलिटी देगा, जिससे हमारे फाइटर्स को एयर डोमिनेंस मिलने वाली है। पहले हम फॉरेन टेक पे डिपेंड करते थे इसके लिए, लेकिन अब इस इंडिजिनियस ब्रेक थ्रू के साथ में भारत उन एलीट नेशंस की लीग में आ गया है जो ऐसे मिसाइल्स बना सकते हैं, जैसे यूएस, रशिया और चाइना। हमारा मिसाइल इकोसिस्टम अब फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स के लिए रेडी है और ये दिखाता है कि इंडियन डिफेंस का डिस्कोर्स अब बदल चुका है। बेसिकली अब हम इंपोर्टर्स से मेकर्स बन गए हैं और आत्मनिर्भर भारत को असलियत में जी रहे हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट, ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है। पिछले 2 सालों में इंडिया ने डिफेंस और स्पेस सेक्टर में ट्रिमेंडस डेवलपमेंट्स देखे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग टेस्ट और ट्रायल्स के साथ में, जो हमें मेजर टेक में इंडिजिनियस बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे 2024 में अग्नि 5 मिसाइल्स का मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी टेस्ट, जिससे हमने एमआईआरवी कैपेबिलिटी वाले एलीट क्लब में शामिल हुए। अब मल्टीपल वारहेड से अलग अलग टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। फिर नवंबर 2024 में लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का फर्स्ट फ्लाइट ट्रायल, जो मैक 5 से ऊपर स्पीड से जाता है और डिफेंसेस को इवेड कर सकता है, हमें अनइंटरसेप्टेबल हाइपरसोनिक वेपन्स वाले एलीट क्लब में डाल दिया। 2025 में एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट फॉर सस्टेन्ड हाइपरसोनिक फ्लाइट, जिससे हम एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट टेस्टिंग वाले एलीट नेशंस में आ गए। दिसंबर 2025 में फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट फ्लाइट टेस्ट, ये भी हमें एडवांस इन हाउस एस्केप सिस्टम्स वाले एलीट क्लब में लाया। ये सारे के सारे माइलस्टोन्स दिखाते हैं कि इंडिया अब स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज में सेल्फ रिलायंट है, और वो भी ग्लोबल कॉस्ट के मुकाबले बहुत कम कीमत पे। पिछले 2 साल में ये ब्रेक थ्रूज ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत अब टेक के खेल में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। नमस्कार।